हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरिता शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी नारायण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोकमगन अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस लिए? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न ही स्वर्ग को देने और कीर्ति को बढ़ाने वाला ही। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना क्या श्रेष्ठ है, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। जिन्हें हम मारना नहीं चाहते वो ही हमारे आत्मीय मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कार्यरत से उपहत तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक है वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे शरणागत को शिक्षा दीजिए। निष्कंटक धन संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके मैं भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से यह कहने के बाद युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने शोक मगन हो अर्जुन से हंसते हुए यह वचन बोले। हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में तत्व को जानने वाला धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर है, इसलिए तू उनको सहन कर। क्योंकि हे श्रेष्ठ पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वही मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंश अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हो मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। यह जन्मा नित्य और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरता। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अपव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाता और मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा काटने, जलाने, भिगोने तथा सुखाने योग्य नहीं है। यह तो नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा न तो इंद्रियों द्वारा देखी जा सकती है और न ही चिंतन द्वारा। यह विकार से रहित है। अतः इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि किंतु इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता हो तो भी इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस विषय में शोक करने का कोई लाभ नहीं है।
हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं। केवल बीच में ही प्रकट है, फिर शोक क्या करना। हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व अत्यंत गहन है। कोई बिरला महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वर्णन करता है, परंतु वास्तव में इसको कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अमर है। इन प्राणियों के लिए तू शोक न कर तथा अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान वही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सर्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का बखान भी करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। इसके विपरीत युद्ध में या तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी को राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, उपयुक्त बातें ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू कर्म के विषय में सुन। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम पार्थ्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। उनकी बातें जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वह ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने से ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू न तो कर्मों के फल की इच्छा रख और न ही कर्म में आसक्ति रख। दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे इस चैनल को अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।